this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our chapter number 3. So गणिता मंजरी का फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर 3 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स. तो भैया पहले भी अगर लास्ट ईयर, अब मुझे नहीं पता आप लोगों के पास हो सकता है कुछ बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी हो एंड हो सकता है आप लोगों के पास जो न्यू जो गणिता प्रकाश वाली एनसीईआरटी थी वो थी. सो अगर वो थी तो चैप्टर नंबर 3 था स्टोरी ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने बहुत सारी हिस्ट्री जानी थी कि भैया चाइनीज वाले कैसे नंबर सिस्टम यूज करते हैं, मयान सिविलाइजेशन में कैसा नंबर सिस्टम यूज होता एंड बहुत बहुत पुराना भी कैसे काउंटिंग करते थे, ये सब हमने पढ़ा था वहां पे. सो आप टेंशन मत देना कि हाँ यार हमारे पास तो लास्ट ईयर बुक थी नहीं, यहाँ हमें वो चैप्टर याद नहीं है, तो इट्स ओके. यहाँ पे सब कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड देन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अलग अलग नंबर्स के साथ. ठीक है, जैसे अब टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, उसको बोरिंग बनाने की जगह मैंने यहाँ कलरफुल से फ्लो चार्ट्स बनाए हैं. हर जो हिस्ट्री का टॉपिक आएगा उसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, जहां पे फटाफट से कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक ब्रीफ मिल जाएगा और हमें आइडिया हो जाएगा किस बारे में बात हो रही है. ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट होता है लॉन्ग बिफोर जब सिटीज बनी थी, लॉज बने थे या स्टार्स पे स्टडी होनी स्टार्ट हुई थी. सबसे पहली जरूरत, पहली तो नहीं मतलब इन सब पढ़ाई की चीजों में सबसे एक जरूरत पड़ी काउंटिंग करने की. जैसे काउंटिंग तो यार बेसिक चीज है. अब जैसे मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं, टाइम क्या हुआ है, भाई तुम्हारे पास कितने पेन्स हैं, ये सब चीजें हम बहुत आसानी से जज कर पाते हैं बिकॉज नाउ वी हैव नंबर्स. लेकिन जब ये नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस टाइम क्या, उस टाइम भी लोगों को काउंट तो करना पड़ता था. जैसे भाई अब कोई है, किसी के पास बहुत सारी काउज है, ठीक है, अब वो सुबह सुबह ग्रेजिंग के लिए जाती हैं, शाम को आती हैं. अब वो कैसे ट्रैक रखे कि सारी गायें वापस आई हैं या नहीं, कोई वही तो नहीं रहेगी. तो इस ट्रैकिंग के लिए वो जैसे यूज करते थे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंट, जिसको 1-on-1 मैपिंग भी बोलते हैं. अब इसमें वो क्या करते थे, जैसे अब सुबह बंद है गेट, ठीक है, गेट खोला, अब एक एक करके काउ जा रही है, एक पेबल एक पेबल एक पेबल, जितनी काउस जा रही है उतने पेबल्स या उतनी स्टिक्स वो अलग करके रख रहे हैं. अब शाम को जब वो वापस अंदर आ रही है तो दोबारा से पेबल्स काउंट तो नहीं था, बट वो पेबल्स जैसे एक काउ अंदर गए, पेबल निकाल के रख दिया, एक और गए, पेबल निकाल के. तो अगर भाई उनका मटका खाली हो गया, इसका मतलब सुबह जितनी गायें गई थी सारी वापस आ गई. अब यहाँ पे ना उन्होंने नंबर्स यूज किया ना कुछ, ये थे पुराने तरीके कि भाई बिफोर जब नंबर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तब कैसे काउंटिंग होती थी. दिस इज वन ऑफ द मेथड्स. ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स है जो वो यूज करते थे, बट दिस सिंपल एक्ट ऑफ मैचिंग वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंट, या मैंने बताया 1-on-1 मैपिंग बोलते हैं. एंड इट इज द बर्थ ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे हमारे ऐसे चलते रहते नेचुरल नंबर्स होते हैं. ठीक है, चलो भाई ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, आगे भी कुछ है हमारे पास. अब अ हिस्ट्री रिटन इन बोन्स, अगर हम और पीछे जाके देखें तो भाई साउथ अफ्रीका में ना ऐसी बोन्स निकली जिसमें हमें देखने को मिला क्या यहाँ पे हो रहा है, लाइंस यूज हो रही हैं. एंड जब उन्होंने ध्यान से देखा तो ये बोन पे ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे इधर उधर लाइंस थी, बहुत सिस्टमैटिकली लाइंस ड्रॉ हो रही थी. वहां से समझ में आया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे वो मैथ्स यूज हो रहा था, काउंट कर रहे थे या कुछ किसी चीज का हिसाब रख रहे थे. जैसे अभी हम टैली देखते हैं, टैली कैसे यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है. ठीक है, सो ऐसे 5 6, तो इस तरीके से हम लोग अब ऐसे बहुत सारे अगर मान लो ऐसे होंगे तो हम देखते करेंगे 10 15 तक तो पहुंच गए है ना, ये 16 हो गया. इस तरीके से ये हमारा टेली मार्क होता है जो हम अभी यूज करते हैं. पहले जो उस बोन पे दिखा था ऐसे हमें स्ट्रेट लाइन के मार्क्स दिखे थे. ठीक है, सो द डेसिमल प्लेस्ड वैल्यू सिस्टम वी यूज टुडे वाज परफेक्टेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, वो हुआ था लेकिन वो बहुत बहुत बाद में हुआ था. द अर्लीस्ट फिजिकल एविडेंस ऑफ रिकॉर्डिंग नेचुरल नंबर कम्स फ्रॉम अफ्रीका, क्योंकि वहां से ये बोन्स मिली थी उनको. द फर्स्ट मैथमेटिशियन डिड नॉट यूज पेपर, दे यूज टेली मार्क्स कार्व्ड इनटू बोन. तो सबसे पहले जो मैथ्स का कर रहे होंगे उन्होंने क्या किया था, कैसे स्टार्ट किया था भैया, बोन्स पे वो कार्व कर रहे थे. ठीक है, सो एक है ये ली बॉम्बू, सो बोन का नाम है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट 35,000 years, a bone with 29 distinct deliberately carved uniformly sized notches, जिसको हम टेली बोल रहे हैं. ठीक है, एंड इससे भी एक कदम आगे एक और बोन मिली थी विच वाज इशांगू बोन, अगर मैं सही रीड कर रही हूँ तो. ठीक है, तो अब इसमें क्या, इसमें और अलग था, क्या था कि भैया इस बोन में उनको ये नंबर्स मिल रहे थे, एक जगह 11 मार्क्स, फिर 13 मार्क्स, फिर 14 मार्क्स मतलब मार्क. ठीक है, एंड 19 मार्क्स. अब ये सारे क्या है, दीज आर प्राइम नंबर्स जो कि 10 और 20 के
बीच में है, तो मतलब कुछ तो मैथ से रिलेटेड कुछ तो वहां पे आविष्कार हो रहा था। ठीक है भाई। अनदर कॉलम शोज मल्टीप्लीकेशन बाय 2 एंड दीज प्रूव दैट द abstract concept of numbers is 10,000 of years old। so ये भैया नंबर्स का जो कंसेप्ट है वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है। समझ में आया? तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री जो हमें जाननी थी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं इंडियन कंटेक्स्ट। इंडियन भैया आप देखो भैया ये चीज सिंपल है, अगर हमने लास्ट ईयर भी देखा होगा उस बुक में उस चैप्टर में भी हमें यही बताया गया था कि बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में आई हैं, इंडिया से बाहर गई हैं, ना कि बाहर से हमने अडॉप्ट करी है। सो नंबर सोचो एक मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक चीज है एंड ये जो डिजिट्स है इसका आविष्कार कह सकते हैं हमारे इंडिया में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जब भैया ज्यादा बड़े नंबर्स की नीड हुई, जैसे भैया जब तक ये लाइंस कितनी बना लोगे, बड़े बड़े 1000 2000 लैक्स में नंबर लिखना है तो कितनी लाइंस बना लोगे, है ना, कितने पेबल्स कर लोगे इकट्ठे। तो ऐसे धीरे धीरे नीड पड़ी हमें बड़े नंबर्स की। तब क्या हुआ, जैसे कि एज सिविलाइजेशन एडवांस सो डिड द नीड फॉर लार्जर नंबर। सो इन द एंशिएंट अर्बन सेंचुरीज ऑफ द, इन ये सारा अभी हिस्ट्री में दे रखा है क्या क्या है, तो मैं साइड भी हो जाऊंगी तो आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो। बिकॉज अगर मैं ये कराती रहूंगी भाई तुम्हारा ऐसा लगेगा तुम्हें एसएसटी का लेक्चर चल रहा है। ठीक है। खैर मोटी मोटी बात ये है कि यहाँ पे जब ट्रेडिंग वगैरह करनी उन्होंने स्टार्ट करी तो बड़े बड़े नंबर्स, ट्रेडिंग क्या होता है जैसे किसी से हम कुछ चीज इंपोर्ट करें, किसी को अपनी कोई चीज दे रहे, वहां पे नंबर्स की नीड होनी स्टार्ट हुई। एंड अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो वेदास में 10 रेज़ टू द पावर 12 तक अलग अलग सबके नाम थे, मतलब 10 की पावर पे चलता था। जैसे दशा बोलते थे, फिर 10 को आई थिंक दशा बोलते थे, ऐसे अलग अलग उनके नाम थे। 1 का कुछ नाम था, देन 10 का, फिर 10 की पावर 2 का, 10 की पावर 3 का, 10 की पावर 4 का, 10 की पावर 5 का एंड सो ऑन। सो ऐसे चलता रहा 10 की पावर 12 तक। और अगर जाएंगे और भी अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो बुद्धास वाले में 10 रेज़ टू द पावर 53 यहां तक नाम दे रखे थे। एंड अगर हम ऋग्वेदा में जाएंगे तो वहां पे क्वांटिटीज को पावर ऑफ 10 में यूज करना, ये फाउंडेशन था नंबर सिस्टम का। ठीक है। जैसे अभी भी देखते हैं हम कैसे बात करते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 एंड इस तरीके से ये क्या हो रहा है, ऐसे ही नए नए वर्ड्स हमें मिल रहे हैं और आगे जाके हम उन्हीं नंबर्स को जो प्लेस वैल्यू सिस्टम वगैरह है वैसे ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। नाउ दिस आइडिया यहां से इट लेड टू द पावर ऑफ 10 वाला आइडिया। ठीक है। सिस्टम प्लेस वैल्यू पे चलता है हमारा एंड अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे ही यूज होता है। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ जीरो, जीरो का कंसेप्ट। क्योंकि पहले जब नंबर्स आया ना तो 1 से लेके 9 तक, मतलब काउंटिंग वाले नंबर्स तो सबने अलग अलग सिंबल्स और उससे कर लिया, जीरो का कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था, वो भी इंडिया में हुआ था एंड धीरे धीरे कैसे आया था उसकी भी डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चंस है, बहुत जनरल और बेसिक क्वेश्चंस है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइस फॉर कॉपर इनगोट्स, ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ, मतलब 15 बैग्स मिल रहे हैं जब वो 2 बैग्स दे रहे हैं। ठीक है। हमसे पूछा है इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट हाउ मेनी कॉपर इनगोट विल ही लीव विद। अब अगर वो 2 की जगह 12 बैग्स लाया है तो अब उसको कितने कॉपर इनगोट्स के बैग मिलेंगे। तो इसको करने का ना बहुत सिंपल और आसान तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे देखोगे कि भैया 2 बैग के बदले में आपको कितने बैग मिल रहे हैं, 15 बैग्स। ठीक है। तो अगर हम एक बैग का निकाल ले कि अगर एक बैग होगा तो कितने मिलेंगे, 15 का आधा, है ना, 2 में जितने मिल रहे हैं। ये सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपको बोलूं 2 पेन्स मुझे मिल रहे हैं 100 रुपए के, तो बताओ एक पेन कितने का मिलेगा। आप कहोगे सिंपल मैम 50 रुपए का एक पेन है, कैसे आया, 100 डिवाइडेड बाय 2। सेम चीज, अगर 2 बैग के बदले 15 बैग मिल रहे हैं तो एक बैग के बदले कितना मिलेगा, 15 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 15 का आधा, विच इज 7.5। ठीक है। बट यहाँ पे हम इसको इतना ही रखते हैं, 15/2 बैग्स मिलेंगे। अब यहां से ये निकालना आसान है। जैसे अगर मैंने एक पेन की कॉस्ट निकाल ली ना, अब कोई मुझसे पूछेगा यार मुझे तो 20 पेन्स लेने, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, अगर एक पेन 50 रुपए का है, तुझे 20 लेने हैं, तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सेम चीज यहां होगी, एक बैग के बदले इतने बैग्स मिल रहे हैं तो 12 बैग्स के बदले कितने मिलेंगे, सिंपल
15/2 इंटू में 12 कर देंगे। सो इसको कैंसिल करेंगे, 12 से इसको कट किया, ये आ गया 6। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो ये हमारा हो जाएगा 90 बैग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके पास 12 बैग्स है तो उसको बदले में कितने मिलेंगे, 90 बैग्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन, जो हमने भी देखी थी, जो साउथ अफ्रीका में मिली थी, बहुत पुरानी बोन थी जिसपे लाइंस थी। वो स्ट्रक्चर कैसा था उसपे नंबर्स का, 11, 13, 17, 19। What do these numbers have in common? इसमें क्या कॉमन है, these are all prime numbers। ये सभी क्या हैं, these are prime numbers। ये हमारे prime number है। List the next 3 numbers that fit the pattern। अब इसके आगे के कौन से prime numbers होंगे, आओ देखते हैं। पहले इसके लिए हम numbers देखते हैं। 90 के बाद देखो हमें ये तो पता है कि सारे even numbers 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो वो कभी भी हमारे prime नहीं हो सकते, तो हम odd लिखना शुरू करते हैं। जैसे 21 हो गया, 23 हो गया, देन 25 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 33 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी में से 3 मिल जाएंगे। 21 3 से डिविजिबल है, 23 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो प्राइम नहीं है, लेकिन 23 प्राइम है, तो 19 के बाद 23 आ सकता है। ऐसे ही 25 5 से डिविजिबल है, ये अगेन 3 से डिविजिबल है। 29 किसी से डिविजिबल नहीं है, अगला 29 हो सकता है। देन कम्स 31 किसी से डिविजिबल नहीं है, सो 31 भी आ जाएगा। ठीक है, हमें 3 ही बताने थे। ऑल्सो अगर हम 33 भी 3 से डिविजिबल होगा। सो बेसिकली नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन से होंगे, 23, 29 एंड 31। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप 2 नेचुरल नंबर्स को प्लस करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। जैसे सिंपल, अगर मैं प्लस करती हूँ 4 + 2 तो मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा। 4 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, और आंसर में भी मुझे एक नेचुरल नंबर मिला है। ठीक है, नाउ आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा होगा, देखो सेम अगर हम नंबर लेते हैं, 4 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर, लेट्स सब्ट्रैक्ट, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 मिलेगा, हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं करती 2 - 4 तो मुझे क्या मिलता, -2। क्या -2 एक नेचुरल नंबर है, नो, इट इज अ नेगेटिव नंबर। ये किस कैटेगरी में आता है, इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है, मतलब इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है कि हमें हर बार नेचुरल नंबर मिले, हमें इंटीजर भी मिल सकता है, मतलब वी कैन ऑल्सो गेट अ नेगेटिव नंबर। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक इस एक्सरसाइज के 4 ही क्वेश्चन है ना, यस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट से। So now question 4 says ancient Indians use the joints of their fingers to count, a practice still seen today। आपने देखा होगा, मैं भी करती हूँ ये चीज और आप भी करते हो, इसे हम फटाफट से कुछ काउंट कर रहे होते हैं, कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूज करते हैं ना। सो दीज आर आवर जॉइंट्स, और यूज कैसे करते हैं, एक फिंगर पे हमारे पास 3 जॉइंट्स है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थंब की हेल्प से ये काउंट करते हैं, है ना। सो ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। सो एक हाथ में कितने काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह सिंपल कर सकते हैं, 4 फिंगर्स है, हर फिंगर पे 3 जॉइंट्स है, तो देयरफॉर 12 जॉइंट्स है पूरे एक हैंड पे। ठीक है, नाउ हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। जैसे अभी बेस 10 चलता है, बेस 12 काउंटिंग सिस्टम में कैसे, अब देखो जैसे वो लोग थे, उनको ये चीज यूज करते थे वो, तो उनको लगता था 12 के उस पे काउंट, मतलब 12 के ग्रुप पे काउंट करना कोई भी चीज ज्यादा आसान है, बिकॉज उनके पास ये फिंगर्स थी जहां पे वो आसानी से वो चीज को कर, अब वो नंबर 12 नहीं था, लेकिन वो जैसे ये काऊ गई काऊ गई काऊ 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 काऊ, अब उनके पास 12 काउज है, तो उनके लिए कितना आसान है कि यार इतनी काउस जाती है, रोज ऐसे ऐसे करके वो अंदर आ जाएंगे और ऐसे ऐसे करके बाहर चली जाएंगी, तो वहां से उनको लगता था ये जो ग्रुप ऑफ 12 में काउंट करना है वो ज्यादा आसान है। ठीक है, तो वहां से वो बेस 12 आया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, द रेवोल्यूशन ऑफ शून्य। शून्य क्या है, शून्य इज 0। ठीक है, अब ये 0 कैसे आया, पहले जब नंबर्स जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग सिंबल्स यूज होते थे नंबर्स के लिए, लेकिन कहीं भी 0 एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है,
नाउ व्हेन नथिंग बिकेम समथिंग, तो दिस शून्य विच मीन्स एम्प्टीनेस या विच मीन्स नथिंग, ये कुछ बना। कैसे बना आओ देखते हैं। तो देखो हाउ इट ऑल बिगिन। अब मान लो एक बार बैठे बैठे, जैसे न्यूटन था ना जिसके सिर पे एप्पल गिरा था तो उसे ग्रेविटी ध्यान आई, ऐसे एक बंदे को बैठे बैठे उसने लगा कि अगर मेरे पास 5 एप्पल्स हैं और अगर जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं तुम्हारे पास 5 एप्पल्स हैं, 2 मैंने ले लिए तो कितने बचे, तो बेबी काउंट करके बोलेगा 3 बचे मेरे पास। अब ऐसे ही उससे पूछो, अगर उसने सोचा कि अगर मेरे पास 5 एप्पल्स है और 5 ही कोई ले ले तो मेरे पास क्या बचा, अभी तो हम बहुत आसान से बोल देंगे 0, लेकिन तब तो ये शून्य 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो उसको ये नथिंगनेस के लिए कोई था नहीं कि कैसे समझाएंगे कि कुछ नहीं बचा, उसके लिए कोई नंबर नहीं है, उसके लिए कोई एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो यहां से कि इट वॉज अ वॉइड, ठीक है, अ लैक ऑफ एप्पल्स, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नाउ अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन में जाएं, जैसे मैं बता रही थी कि वो अलग अलग सिंबल्स यूज करते थे, वहां भी 0 एग्जिस्ट नहीं करता था। अब उनके साथ क्या है, मान लो उनके पास 6 का सिंबल भी है, 4 का सिंबल भी है, वो है, एंड सब उन्होंने कर रखा है कैसे नंबर बनता है। अब मान लो कोई बेस 10 पे ही चलता है, अब उसको नंबर लिखना है 604, ठीक है, ये नंबर उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब उसका 6 का कुछ सिंबल होगा, मान लो ये करके कुछ 6 का सिंबल है, मान लो ऐसे करके कुछ 4 का सिंबल है। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या, अब ये जो भी देखेगा वो सोचेगा यार ये तो 64 लिखा है, लेकिन उसको बताने कि नहीं ये 604 है, तो वो कैसे करेगा, यहाँ पे वो प्लेस होल्डर लगा देता था कि भैया ये स्पेस खाली है ना, जैसे ये वाला जो है, अगर हम अपने बेस 10 के हिसाब से देखें तो ये इंटू 1, ये इंटू 10 और ये इंटू 100, ऐसे ही नंबर्स होते हैं ना। जैसे अगर आपके पास नंबर है लेट्स सपोज 274, सो ये 1 प्लेस पे है मतलब इंटू 1, ये 10 प्लेस पे है इंटू 10, ये 100 प्लेस पे है तो इंटू 100, तो 2 इंटू 100 200 प्लस 7 इंटू 10 70 प्लस 4, ऐसी तो नंबर बनता है। लेकिन उनके केस में उनके पास 0 नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, प्लेस होल्डर्स को यूज करना शुरू किया। जैसे अगर हम देखें सो कहीं पे ये सिंबल होता था जो वो प्लेस होल्डर की तरह यूज करते थे। मयान सिविलाइजेशन में देखें तो ये सिंबल यूज होता था जो कि एम्प्टी प्लेस को दिखाता था, इनकी अपनी कोई वैल्यू या कहीं से भी इनके साथ कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना है, वो इससे नहीं होता था, ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर था। लेकिन विद टाइम हमारे यहाँ पे द ट्रांसफॉर्मेशन बाय ब्रह्मगुप्ता, जब ये 0 इन्वेंट हुआ कि ठीक है, पहले तो ऐसे ही लगा कि हाँ 0 को ये क्या यूज करेंगे, एज अ प्लेस होल्डर यूज करेंगे। लेकिन इन्होंने भैया क्या किया, इन्होंने रूल्स बनाए कि भैया उसमें सब्ट्रैक्शन भी होगा, एडिशन भी होगा, मल्टीप्लीकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। सो इट इज जस्ट नॉट अ प्लेस होल्डर, ये पूरा एक नंबर है, जैसे बाकी के हमारे पास 9 डिजिट्स है उस तरीके से। ठीक है, अब क्या रूल्स है, ये तो बड़े सिंपल से है। अच्छा पहले यहाँ पे ये देख लो, द भक्षाली मनुस्क्रिप्ट यूजेस अ बोल्ड डॉट एज 0, तो पहले 0 सीधा ऐसे नहीं आया था, ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10 के लिए मतलब 0 के लिए इस तरीके से एक बड़ा सा डॉट यूज होता था। देन ही डिफाइंड 0 एज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। सो उन्होंने बताया कि जब किसी नंबर को आप उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे आपके पास नंबर 6 है, उसमें से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो नंबर आएगा, जो पहले कह रहे थे एप्पल सारे चले गए तो एक वॉइड बच जाता है, एक एम्प्टीनेस हो जाती है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम शून्य से। एंड उसके बाद उन्होंने इसके आगे वो रूल्स भी बनाए कि एनीथिंग, अगर किसी भी चीज में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वही चीज रहेगी। जैसे अभी आप 2 + 0 करो, 7 + 0 करो, किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे वही नंबर रहेगा। सिमिलरली अगर हम किसी में से 0 माइनस करते हैं तो भी वही नंबर रहेगा। जैसे 9 में से 0 माइनस करोगे 9 ही रहेगा। एंड उन्होंने बताया कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में 0 मतलब वो नंबर खत्म हो जाएगा। 6 × 0 0 हो गया, 6 की कुछ वैल्यू नहीं बची। 7 × 0 0 हो गया। सो एनीथिंग इनटू 0 इज ऑलवेज 0। कभी कभी बहुत ना, अब तो तुम तो 9th में आ गए, लेकिन बचपन में ऐसी बहुत कंफ्यूजन होती थी कि 6 × 0 करके बच्चे 6 लिख देते थे, विच इज नॉट राइट, क्योंकि भैया सिंपल है ना, 6 × 1 6 होता है ना, तो 6 × 0 6 कैसे हो सकता है। सो 6 × 0 0, एनीथिंग इनटू 0 इज 0। तो ये सारे फिर रूल्स आए हमारे 0 के लिए, और 0 सिर्फ एक प्लेस होल्डर नहीं रहा, वो एक ऑपरेशनल नंबर बन गया मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंटीजर्स पे चलते हैं। तो आगे अब बात करते हैं, देखो जब शून्य आ गया मतलब 0 आ गया, तब तो यहाँ पे दिमाग लगाएगा कि यार जैसे हमने सोचा कि अगर किसी के पास 5 एप्पल्स है, उससे 5 एप्पल्स ले लिए, तो भैया क्या बचा, उस वॉइड को भरने के लिए 0 आ गया कि ठीक है भैया अगर एक पूरे नंबर में से पूरा नंबर माइनस किया जाता है तो 0 बचता है। अब दिमाग में आया कि अगर किसी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस किया जाएगा तब क्या होगा, तो वहां से इस थॉट से आए हमारे नेगेटिव नंबर्स। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, जैसे अगर मैं करूं 4 माइनस 6 तो आंसर आएगा -2, के दोनों में 2 का डिफरेंस है, लेकिन छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स में हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स 0 और साथ में सारे नेगेटिव नंबर्स। एक बार देखते हैं जरा, वैसे तो आप बच्चों को याद होगा ये, फिर भी एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आए, और नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स ऐसे चलता रहेगा, ये हो गए नेचुरल नंबर। फिर आया 0, तो अब उन्होंने कहा यार नाम तो चेंज नहीं कर सकते, हम बोल देते हैं अब सारे नंबर कंप्लीट हो गए, होल नंबर्स हो गए। सो नेचुरल नंबर के बाद आया होल नंबर। अब इस होल नंबर में क्या है, 0 और साथ में सभी नेचुरल नंबर्स, मतलब ये सब तो है, साथ में 0 भी। अब इसके बाद आया इंटीजर। इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में आपके सभी नेगेटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 है, नेचुरल नंबर्स है, या फिर आप कह सकते हो सिंपली इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स और सभी होल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो, अब जैसे हम तो आज के टाइम में कितना क्लियरली इसको बोल देते हैं कि यार ये जो माइनस लगा हुआ है जिनके आगे वो नेगेटिव नंबर्स हैं और दूसरे वाले हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन पहले इसको जब भी स्टार्ट हुआ था तो कैसे बोला गया था, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स को बोला जाता था फॉर्च्यून्स या फिर धना, ठीक है, इन हिंदी, एंड डेथ्स हमारे होते थे नेगेटिव नंबर, जिसको रीना, उस टाइम पे बेसिकली कैलकुलेशन समझाने के लिए ऐसा आसान रहता था कि तुम सोचो तुम्हारे पास फॉर्च्यून मतलब तुम्हारे पास 10 रुपए हैं एंड तुम्हारे पास एक डेट है 5 का, तो क्या होगा 10 माइनस 5, यही अगर तुम्हारा फॉर्च्यून 5 रुपीज है लेकिन अब तुम्हारे पास डेट भी है माइनस मतलब 10 का, तो हम उसको कैसे दिखाते हैं कि फॉर्च्यून है तुम्हारा 5 का लेकिन डेट भी है, डेट कैसा नेगेटिव हो गया ना, तो तुम्हारे पास मतलब क्या बचा, -5 बचा, कि तुम भैया 5 रुपए कर्जे में डूबे हुए हो। अगर तुम्हारे पास 5 रुपए है पर तुम पे 10 रुपए का किसी का कर्जा है, इसका मतलब तुम 5 रुपए कर्जे में डूबे हुए, कि ये 5 तो उसके पास जाएगा, ये भी 5 और भी देने, ही समझाने का तरीका होता था। अभी हम सिंपल कर चुके हैं नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, चलो अब नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो नंबर लाइन पे कैसे जगह मिली उसको देखो, यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं जिसको फॉर्च्यून्स बोलते हैं, एंड लेफ्ट साइड पे 0 के इस तरफ पे सारे नेगेटिव नंबर्स पहुंचने लग गए, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ऑल्सो इंटीजर्स का साइन क्या होता है, Z। ठीक है, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे हैं कुछ रूल्स फॉर एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स। अब इसको, ये बहुत सिंपल है, बुक में आप देखोगे ऐसा है फॉर्च्यून प्लस डेब, ऐसे करके करने की जगह सिंपल हम करेंगे, क्या चीज समझा रहे हैं, प्लस प्लस, अगर दो नंबर पॉजिटिव है, अब जब दो नंबर्स पॉजिटिव है तो उसमें तो नेगेटिव का सवाल ही नहीं, तो आंसर कैसा आएगा आपका, आंसर भी आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर दो नंबर्स आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, मैं सीधा आपको पहले मल्टीप्लीकेशन का बता रही हूँ कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है, जैसे 2 into 4 कर रहे हैं, 4 2 8, सिंपल पॉजिटिव आएगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव है +2 है, इंटू में -4 है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है, ये -8 आ जाएगा, चाहे ऐसे हो या चाहे -2 into 4 हो। यहाँ पे हम जैसे प्लस माइनस में तो हम देखते हैं कौन सा बड़ा नंबर है उसका साइन जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो वो आंसर को नेगेटिव कर देगा। मतलब अगर प्लस माइनस है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर प्लस में आएगा, माइनस प्लस है तब भी आंसर
माइनस में आएगा। और यहां पे बढ़िया चीज है, अगर दोनों माइनस के है, दोनों नेगेटिव है, जैसे -2 इंटू में -4 है, तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे होता है ना जहर को जहर काटता है, तो ये वैसी वाली चीज है कि भैया अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। सो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवीजन में भी सेम ही चलता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो ये रूल रहता है सिंपल, जब 4-5 बार कर लोगे, जैसे अभी हम कैसे बोलते हैं प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो तुम्हें भी ऐसी फटाफट से याद हो जाएगा। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेम है भैया। जब साइन दोनों सेम है प्लस होगा, साइन दोनों सेम है प्लस होगा, किसी के पास भी नेगेटिव है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये बड़ा बेसिक सा था, बट क्योंकि बुक में ऐसे दे रखा था तो आई थॉट आपको अच्छे से समझा दूं, क्योंकि ना हम क्या करते हैं, हमें कुछ चीजें लगती है यार, हमें भी लगता है यार ये तो बच्चों को पता ही है, चलो आगे बढ़ो, लेकिन कभी कभी ना बच्चे यहीं पे ही छोटी छोटी, कुछ बच्चे, मैं ये नहीं कह रही सबको प्रॉब्लम्स होती होगी, लेकिन कुछ बच्चे ना इन्हीं बेसिक्स में अटक जाते हैं, उनको फिर आगे जाके भी बड़े बड़े क्वेश्चन में समझ नहीं आता ये क्यों हुआ, और फिर हम उनको कहते हैं अरे यार सिली मिस्टेक हो गया और कुछ नहीं, है ना। चलो अब सेम चीज अगर आप प्लस या माइनस कर रहे हो तब सिंपल रहता है, जो भी लार्जर नंबर होगा उसका साइन यूज होता है। जैसे अगर है 2 - 7 तो 7 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, वैसे तो भैया सिंपल है, छोटे में से बड़ा माइनस किया नेगेटिव नंबर ही आएगा, लेकिन फिर भी इसको हम सिंपल ऐसे याद करेंगे, 5 आएगा बड़े वाले के साथ माइनस का साइन। ऐसे ही अगर है -2 + 7 सो प्लस माइनस -7 में से 2 माइनस करोगे 5 आएगा, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा। ठीक है, सिंपल बेसिक्स था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज सेट 3.2, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। तो कितना टेम्परेचर था, 4 डिग्री सेल्सियस था, एंड बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं बोला कि 15 डिग्री हो गया, ड्रॉप बाय मतलब जितना वो था इससे 15 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। तो पहले कितना था 4 डिग्री सेल्सियस, कितना कम हो गया 15 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, कर दो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 गया 11 आएगा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, सो -11 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर होगा मिडनाइट पे, -11। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ ₹850। ठीक है, ये उसने भैया लोन लिया है। The next day he makes a profit of 1200। अगली बार भैया 1200 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, मजे आ गए उसके, है ना। अब क्या किया, द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450। अरे भाई फिर से 450 का क्या हो गया, बेचारे को लॉस हो गया। नाउ द फॉलोइंग वीक ही, अच्छा ये तो हो गया, राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टेटिंग। सो उसकी क्या स्टैंडिंग होगी फाइनल। देखो बेचारा पहले ही लोन पे चल रहा था, 850 रुपए उसको देने थे, फिर चलो कुछ जिंदगी में अच्छा हुआ, 1200 रुपए उसने क्या करा, उसको प्रॉफिट हो गया। तो अब देखो भैया सबसे पहले अब किसी को भी प्रॉफिट होगा, उसको किसी का कर्जा देना है तो वो उतारेगा, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0 एंड 10 में से 5 गया 5, ये आ जाएगा हमारा 11, 8, 9, 10, 11, सो 350 रुपीज बचे उसके पास। सिंपल है ना भाई, इतना कर्जा था, प्रॉफिट हुआ, उसने अपना कर्जा उतार दिया, 350 रुपीज बचे। आगे जाके फिर से बेचारे को लॉस हो गया, अब उसके पास 350 थे लेकिन लॉस कितना हो गया, 450 का लॉस हो गया। तो अब क्या बचा भैया, जितना है वो तो देना ही पड़ेगा, अभी और भी कर्जा कितना बचा हुआ है, और बचा हुआ है प्लस माइनस माइनस, 450 में से 350 माइनस करेंगे 100 एंड बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो -100। ये है उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग के भैया वो -100 पे है। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉस, जो हमने पढ़े हैं। सिंपल 12 into 5 कर दो, 12 5 क्या होता है 60 होता है, एंड अगर हम साइन देखें तो प्लस का है, ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 into 7 हमारे पास होगा 56 एंड माइनस माइनस प्लस, तो साइन प्लस का पॉजिटिव आएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0 माइनस -14, सो 0 माइनस माइनस +14, सो बेसिकली ये हमारे पास हो गया
14, ठीक है। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास -20 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 से 20 को डिवाइड करो, क्या आएगा हमारे पास 4 5 जा 20 होता है, और अगेन एक माइनस है एक पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का, तो आंसर आ गया -5, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे 10 में से आप माइनस करो एक नेगेटिव नंबर, 10 में से आप -5 को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 15। सो दिस इज एग्जैक्टली कि आप उसको ऐड कर रहे हो। अब इसका कैसे लाइव एग्जांपल हो सकता है, ये देखो। अब मानो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, इस चीज को ऐसे समझो। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, अब तुम्हारे पास 10 रुपए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें किसी के 5 रुपए देने हैं, तो तुम्हारे पे कर्जा है 5 रुपए का। अब तुम सोच रहे हो यार अपने 10 रुपए खर्चूंगा, 5 रुपए क्यों ना मम्मी से ले लूं 5 रुपए और उसका कर्जा उतार दूं। अब तुम ऐसा सोच ही रहे थे कि किसी भले मानस ने आके बोला सुन भाई तूने उसके 5 रुपए देने ना, मैंने दे दिए, तू टेंशन मत ले, मतलब तुम्हारा डेट किसी और ने चुका दिया है ना। अब तुम सोच रहे हो कि यार मम्मी से तो ले ही लेता हूँ 5 रुपए, अब भैया 5 रुपए तो कमाए हैं ना मैंने, तो क्या हो गया तुम्हारे पास 10 रुपए थे, जो 5 का तुम्हारा कर्जा जो तुम्हें देना था वो किसी ने दे दिया, तो तुम्हारा तो प्रॉफिट हो गया ना भाई। सो अब तुम्हारे पास क्या बचा 15। सो मतलब एक फॉर्च्यून में से कोई डेट अगर तुम माइनस कर रहे हो, सो बेसिकली प्लस ही हो रहा है, ठीक है। आई नो ये सुनने में ऐसा लग रहा है अरे क्या, कोई ऐसी कहानी तुम्हें पेपर में करने को नहीं आएगी। अगर तुम्हें ये कंफ्यूजिंग लग रहा है फर्क ही नहीं पैंदा, छड्डो पड़े, ठीक है। ये बस ये था क्वेश्चन था तो हमने कर दिया। मेन तुम्हें बेसिक्स रूल समझ आ गए, प्लस माइनस 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 प्लस वाला, जब सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन किसका आता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है क्या साइन आता है, वो समझ में आ गया, बात खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। So this was the end of this part. इसके आगे के जो पेजेस बचे we'll continue in the next part. So I'll see you all in the next video. Bye bye for now.